नॉर्मल देखिए ना, हर किसी को एक तरह का सब्जी नहीं पसंद होता है, बिल्कुल। हर किसी को एक सिंगर का गाना नहीं पसंद होता है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भी वो सोचेगा, वो मेरे सोच हिसाब रहा से है चलेगा। काहू तहार वाली के का हलवा। तो ये कहीं ना कहीं क्या क्या आप मैसेज दे रहे हैं, टीचर है ना आप। हाँ? सही डायरेक्शन में देंगे तो उसके प्रति सोच पाएंगे। आज बिल्कुल जो बिल्कुल। रिसर्चर है उतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं, वो भी तो एक इंसान है, उसके पास भी हमारे जैसा ही माइंड है। ये अच्छा है। पार्ट दो होते हैं लाइफ के, एक कहते हैं कि एक दुख होता है एक सुख होता है। एक नॉर्मल इंसान के माइंड में जो एकदम फिट फाट है, नॉर्मल है, जो ज्यादा नहीं सोचता है, उसके माइंड में तकरीबन 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में। ठीक है, तो गलत आए सही आए, अब उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस दिशा में मोड़ रही हैं। हो वो जाता है। देख लिए या फिर घर से निकले बिल्ली रास्ता काट दी, आज का तो दिन ही खराब। अब वो जमाना चला गया है, अब है कि मैं चोर हूं तो मेरा दोस्त भी चोर मेरा होना दोस्त भी चाहिए, चोर होना तो चाहिए। मैं अभी उसको चोर ही बनाऊंगा। अब इस काम का भी टेंशन है कि पार्टी से लौटना है, टाइम से लौटना है, टाइम से जाके उसको पूरा करना है, क्योंकि कल उसको सबमिट करना है। सबमिट करना है। तो इस तरीके से होती है, तो इसको आदमी सोच नहीं पाता है, और यही आदमी बौखला जाता है, परेशान हो बौखला जाता है। देखिए, मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। आज अयोध्या में राम मंदिर ही बन रहा है, उससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत। मतलब यह है कि अगर कोई गलती करके कोई आ रहा हाँ है और घर पे बोल रहा है, तो घर के लोग भले डांटेंगे, बोलेंगे, दो पलच मारेंगे भी, हाँ लेकिन उतना करने के बाद तुम्हारे गलती पे पर्दा नहीं डालेंगे और उसको खींचेंगे नहीं, उस खींचेंगे गलती को खत्म करने के चक्कर में लग जाएंगे, रहेंगे, कैसे सॉल्व खत्म करेंगे, हो, सॉल्व कर देंगे उस चीज को, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो प्रॉब्लम जाएगा। सॉल्व हो जाए। जैसे आज के टाइम में जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं, जैसे जो टाइम का एक महत्व होता है वो नहीं दे पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि एक एक पल जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आने वाला है। जैसे अगर कैजुअली लिया जाए तो कोई भी बच्चा कोई बीटेक में एडमिशन ले ले रहा है, कोई आपका डिप्लोमा में एडमिशन ले ले रहा है, चाहे कोई बीएससी नर्सिंग में बच्चे कोई एडमिशन ले ले रहे हैं, वो सबका प्रिपरेशन कर रहे हैं सब। लेकिन एक जो होता है ना कि अभी देखिए, पहले था तो एक टीचर और ट्यूशन टीचर, इसी पे आदमी डिपेंड था। डिपेंड। ठीक है, अभी के डेट में जो डिजिटल आया है सारा चीज, जिस तरीके से क्रांति आया है एक आपका नेट उट का, अभी यूट्यूब पे इतना सारा आर्टिकल, वेबसाइट मौजूद है गूगल पे, तो उस सब के सर्च करके, यूट्यूब देख करके बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन अभी के डेट में जो भी बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि अगर मोबाइल छू रहे हैं तो अगर रील से स्क्रॉल कर रहे हैं, या फेसबुक चला रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या फिर गेमिंग वेमिंग में कुछ व्यस्त हो जाते हैं, जी जी। लेकिन वहां से वो हासिल नहीं करना चाहते हैं। मतलब उन लोगों को लग रहा है ना कि बहुत टाइम है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई फोन कर दिया कि कहाँ हो, आ जाओ चाय की टपरी पर, तो फिर वहां चले गए, फिर वहां गए तो बात छिड़ गया कि आपका मोदी जी ऐसे हैं, राजद वैसे है, ये वैसे है, ये पार्टी वैसे है, मतलब कुछ ऐसे छिड़ते छिड़ते पता चल रहा है कि एक दो घंटा पार हो गया। तो उस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं। आज ये खाएंगे, वो खाएंगे, इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, जबकि इसके लिए पूरा उम्र बचा हुआ है। बिल्कुल एक हाँ। सप्ताह में टाइम भी निकाल लेना चाहिए कि इस तारीख को जाएंगे, उस इस तारीख को तारीख को जाएंगे। जाएंगे। तो इस तरीके से जो हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको, आप इस चीज को किस नजरिए से देख पा रही हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं आपको अगर ये जो मतलब बच्चों का है कि ध्यान भटकना, इसको ध्यान भटकना ही बोलेंगे। क्योंकि आजकल देखिए गार्जियन भी नहीं बच्चों पर प्रेशर दे पा रहा है, क्योंकि देखिए गार्जियन में भी गलती नहीं है, आजकल बच्चे उस लेवल तक पार हो गए हैं कि अगर गार्जियन उनको बोल रहा है तो वो गार्जियन की भी बात नहीं मान रहे। तो ये कहीं ना कहीं उनका या तो संस्कार है या मतलब परवरिश है। ठीक है, बच्चे जब छोटे रह रहे हैं तभी से हमें उसको उसकी मर्यादा में उसको रखना चाहिए। अब बच्चों को छोटे से ही आप छोड़ दिए हैं, बच्चा हमारा गाली दे रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, वो इंटरटेनमेंट है। अब आप बहुत सारे वीडियो की बात कर रहे हैं तो वीडियो देखिए, जो स्क्रॉल आप वीडियो करते हैं तो आजकल बहुत सारे हैं कि बच्चे जो गाली दे रहे हैं उसको कितना एंटरटेन किया जा रहा है, तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वो बच्चा शुरू से ही अभी गाली दे रहा है, उसको आप हंस रहे हैं, तो वो इसका मतलब वो ये समझ रहा है, माइंड भी सेट हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, है कि नहीं। पहले के बच्चों में क्या होता था कि हम थोड़े सी भी गलतियां करते थे, माँ बाप हमें इतनी धुलाइया करते थे, एक डर बना रहता था गार्जियन का। उसके बाद से गार्जियन है कि टीचर, पहले आप एजुकेशन लाइन में चले जाइए, कोचिंग थे, गुरु माना जाता था। आजकल टीचरों का कोई इज्जत नहीं है। टीचर और टीचर हैं कि लड़कियों को मजाक बना रहे हैं, क्लास में बच्चों के साथ इंटरटेन कर रहे हैं, लड़के के साथ इंटरटेन कर रहे हैं। आई थिंक मैंने बहुत सारे चीज़ें मैंने नोटिस किया, देखा भी था कि एक लड़का है, अगर तो टीचर बात करते करते पढ़ाते पढ़ाते क्या कहते हैं,
काहू तहार वाले के का हलवा, हाँ? तो ये कहीं ना कहीं क्या क्या आप मैसेज दे रहे हैं? टीचर है ना आप, हाँ? हाँ? है कि नहीं? ये चीज़ें हैं। पहले हम लोग जब कोचिंग वगैरह में जाते थे तो हमें याद है यहाँ तक कि जब हमारे क्लास की लड़कियाँ लोग ना हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करती थी लोग ना, मतलब गुरुजी क्या करते थे, डंडा उठाते थे, इतनी धुलाई करते हाँ, थे। वो चीज़ हम लोग भी दिन देखे हैं। ये चीज़ होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लड़कों का चाहे लड़कियों का, बच्चों का ध्यान भटकाना होता है। अब आप गुरु होकर, माँ बाप होकर वही चीज़ें आप उस चीज़ के सामने रख रहे हैं, तो उसके अंदर डर कैसे आएगा? नहीं, अभी क्या है ना कि वो तो है ही है, लेकिन देख रहे हैं मतलब एक तो गलती कर देना, हाँ। कोई भी चीज़ छोटी सी गलती कर देना, और उसको जब कोई डांटता है डांटता है। तो उस पे रिएक्शन देना कि नहीं इस वजह से, नहीं इस वजह से, समझा देना कि समझा मतलब देना। अगर हम ये उठाकर यहाँ रख रहे हैं, हाँ। तो अगर मम्मी पापा बोले कि यहाँ रखो, यहाँ ना रख के मेरा मर्जी किया तो मैं यहाँ उठा के रख दिया हूँ, अगर वो गार्जियन है वो पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं रखा है, तो आप सही वे से रखें तो भी, गलत वे से रखें तो भी, उनको समझा देना है। मतलब उनको समझा माइंड वॉश देना, करना है कि हाँ इस वजह से यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखना है, हालांकि अगर बोल रहे हैं तो हम यहाँ रख देंगे तो मेरा क्या चला जाएगा, क्या चला अब जाएगा? उसको इस जगह पे रखना। अभी देखिए छोटी छोटी गलती, कोई चीज चलते वक्त कोई चीज गिरा देना, कोई कर देना, फिर उसको लाइटली लेना कि चलो ये तो छोटा सा सही हो गया। देखिए आदत बिल्ड होते जाता है, आदत, जो हम करते जाते हैं जी एक जी, आदत बिल्ड होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक मैंने कहानी पढ़ा था, एक बुक पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ जो थे, वो एक नया सीईओ को नियुक्त करना था। तो जब वो सीईओ नया नियुक्त करना था, तो जो उसके ऑनर थे कंपनी के, उनसे वो सारा कुछ, जो पुराने सीईओ थे, जो एचआर लोग थे, सब कुछ मतलब जो बोर्ड मीटिंग सारा बैठा था, उस बंदे को सीईओ नियुक्त कर चुका था कि इनको अब बना देना है, कर देना है। लेकिन जिस दिन उनको ऑफर लेटर देना था, उस दिन जो उस कंपनी के ऑनर थे वो बोले कि मैं ऑफर लेटर उन्हें देना चाहूंगा। ऑफर लेटर देने गए, जब ऑफर लेटर देने गए तो एक रेस्टोरेंट में उसको बुलाए कि यहाँ पे आ जाइएगा, आपको इतने बजे के बीच में जो हमारे ऑनर है वो आपको ऑफर लेटर देंगे। वहां पे गए, सूप ऑर्डर किया गया दोनों आदमी के लिए, बॉस के लिए भी और जो नया सीईओ रखना था उनके लिए भी। सूप आया, दोनों के सामने सूप रख दिया गया। रखने के बाद जो सीईओ जो नियुक्त होना था, वो कहा गया कि जो वहाँ पे साल्ट था वो उठाया और डाला, थोड़ा सा डाला और सूप पिया। ये भी पिए, वो भी पिए, अच्छा खासा मीटिंग हुई, लेकिन वो ऑफर लेटर नहीं दिए। और आकर के बोर्ड मीटिंग बैठा है और वहाँ बोले कि वो सीईओ मेरे हिसाब से हमारे कंपनी के लिए नहीं है। सबने पूछा क्यों, तो वो बताया कि बिना सूप को चखे हुए वो अंदाजा लगा लिया कि इस सूप में नमक कम है, और वो उसमें नमक डाल करके और फिर पीना शुरू किया। क्या पता उसमें नमक तेज हो, फिर और तेज हो जाएगा। तो जो आदमी अंदाजा लगा के हमारी कंपनी को चलाएगा, वो किस वे में ले जाएगा कंपनी को। तो आज की डेट में युवाओं के प्रति वही है, जो जो उसमें एक नजरिए से देख लेना कि हाँ ये कोर्स अच्छा है, वो कोर्स अच्छा है, फ्लो में एडमिशन ले लेना। लेकिन उसके प्रति जो हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत जितना करना हमें चाहिए। चीजों को कुर्बान करना चाहिए उसके प्रति, वो चीज नहीं हो पा रहा है। पहली बात यह है कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जो फ्लो में दे रहे हैं, तो वो बच्चे अपनी चॉइस नहीं रख रहे हैं, वो देखने के चॉइस में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब अगर उनका 4 फ्रेंड है, जो 4 सर्कल फ्रेंड है, वो 4 फ्रेंड अगर एक सब्जेक्ट फिजिक्स से वो पढ़ रहा है, तो एक जो बंदा है इसको इंटरेस्टेड है बीकॉम करने के लिए, वो कॉमर्स से पढ़ेगा। पर क्या है कि 3 जो उसके फ्रेंड है वो फिजिक्स से पढ़े हैं, तो मैं भी क्यों ना उन लोग के साथ हो जाऊं, क्योंकि मैं बिछड़ जाऊंगा। उसको ये नहीं समझ में आया कि भाई तुम कॉमर्स से जाओगे तो कॉमर्स की जगह भी तो अपने सर्कल बना हाँ, लोगे तुम्हारा ना, एक्सपर्टीज जिस चीज में है, जिस इस चीज चीज में में है। तुम्हें मन लगता है। वही बच्चे देखिए, वही बच्चे आप कह रहे हैं ना कि डिप्लोमा चाहे बीटेक में किसी भी चीज़ में ले रहे हैं और समय का उनका वैल्यू नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई चीज़ मतलब एक टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि वो बंदा, वो स्टूडेंट जो है उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं है। जब जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस चीज़ में ध्यान देगा ही नहीं, बस एकमात्र वो डिग्री लेकर बैठेगा। बच्चे को मैं यही कहती हूँ ना कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है उसी फील्ड में आप उसको निकालिए, और उसी फील्ड में उस बच्चे को जाना ही चाहिए। नहीं तो फिर यही चीज़ होता है कि हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, फिर हम इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, फिर उसमें डिग्रियां चाहे फेल हो जाते हैं, तो फिर वो प्रेशर आ जाता है हमारे, फिर हम अपने लाइफ में सक्सेस से विमुख रह जाते हैं। और इस टॉपिक पे मेरा बात करने का मन और इसलिए गया कि हम अपने आसपास इस चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। दूसरी चीज़ की, एक हमारे सर्किल में है, वो आंटी हैं, उनके एक बच्चे हैं, वो अच्छा अच्छा अच्छा। खासा लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। नाम रखना उचित नहीं रहेगा। हाँ तो हाँ। वो हमको 2-3 दिन से अप्रोच कर रही थी कि थोड़ा इसको विशाल बाबू समझाते हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहा है, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो हम मेरे बातों को सीरियस नहीं ले रहा है। मान लीजिए जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक उठाना पड़े बार बार कि बाबू उठो
उठो। अलार्म भी लग रहा है तो उसको स्नूज किया जा रहा है 10-10 मिनट कर करके बिल्कुल। 7 साढ़े 7 हो जा रहे हैं। तो जिनको पढ़ना है, जिनका अगर एडमिशन आपका मेडिकल लाइन में है, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तब जाके कहीं आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है वो निकलेगी, बिल्कुल फिर वो बिल्कुल सारा कुछ क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जब अपने से चिंता नहीं है कि हमको उठ के इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, आपको जगाने की जरूरत पड़ रही है, एक दिन हो गया 2 दिन हो गया, हाँ होता है हाँ हाँ, कैजुअली, बिल्कुल आपको बिल्कुल। डेली जगाने की जरूरत पड़ रही है और उसके बाद से आप झला के बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा होगा तो फिर वो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? देखिए कहीं ना कहीं वो साथ संगत का असर है। आप हमें लगता है कि उसमें गलती है, पर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है साथ संगत। आप एक चीज ध्यान दीजिए, आप 10 दिन तक कोई अच्छी बातें जो होती हैं, ईश्वर का नाम ले लीजिए, चाहे कोई मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, 10 दिन तक एक ही रेगुलर वही वर्क कीजिए, तो आप अपने में इम्प्रूव देखेंगे। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों में जाएंगे। अब वही 10 दिन तक आप अगर निगेटिव चीज़ें देखते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो होगा क्या? ये अच्छा है। पार्ट दो होते हैं लाइफ के, एक कहते हैं कि एक दुख होता है, एक सुख होता है। दुख के बाद सुख आना है, सुख के बाद दुख आना है। ठीक है, वैसी होती है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। अब हमें पसंद करना है कि हम किन के साथ रह रहे हैं, हमारे अगल बगल में पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, या निगेटिव चीज़ें हैं, तो वो तो असर पड़ेगा ना। हाँ हाँ, इसको अगर अच्छा से और एक्सप्लेन किया जाए तो मान लीजिए जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड के हाँ, अंदर मान लीजिए दो घोड़े हैं, दो गुण हैं। एक का नाम रख दीजिए दुखी सिंह और एक का नाम रख दीजिए सुखी सिंह, या फिर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नाम रख रख दीजिए। दीजिए। अगर दो घोड़े हैं और दोनों को बराबर वर्क करना है, हाँ, हालांकि निगेटिव वाला सबसे अधिक वर्क करता है अधिक करता है, और बहुत जो ज़्यादा। पॉजिटिव वाला है वो कम करता है, जी तो हम जिसको जैसा कमांड देंगे, अब सुबह उठे खूब खूब अच्छा हुआ तो आज बोले अरे साला आज का दिन अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, तो जी जी। हमारा दिन पॉजिटिव में जाता है। कुछ हमें चोट भी लग जाता है या कट फट जाए तो हमें फील नहीं होता है, फील क्योंकि नहीं सुबह होता है। अच्छा से शुरुआत हुआ था। हाँ, वही सुबह सुबह उठे, कोई अनहोनी देख लिए, या फिर जिसका मोहल्ले गांव मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जिसको बोला जाता है कि इनका चेहरा देख लेने से दिन खराब हो दिन जाता है, खराब हो वो जाता है। देख लिए, या फिर घर से निकले बिल्ली रास्ता काट दी, आज का तो दिन ही खराब है, तो हम किसको निगेटिव को आज चार्ज दे रहे हैं, देखिए, अपना माइंड का जो कमांड है वो निगेटिव वाला को दे दे रहे वो हैं। अब बिल्ली वो का दिन भर लेकर के वही फॉलो करेगा वही निगेटिव चीज वाला, होता है। और उसी चीज को हम पॉजिटिव में ले लेंगे, चलो हो गया तो हो गया, क्या होता है, हाँ, हमें आगाह कर दिया कि आगे गड़बड़ होने वाला है, सोच समझ के फुक फुक के कदम रख के चलना है। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव चीजें पैदा हम ही दोनों लोग करते हैं, हमारे ही जो दिमाग में होता है ना, हम ही पैदा करते हैं। वो चीजें हैं, देखिए इस संसार में अगर ना किसी से निगेटिव होती हैं और ना ही पॉजिटिव होती हैं, ये हमारे अंदर होता है कि हम क्या उत्पन्न करते हैं। हमने बिल्ली को देखा रास्ते करते हुए, ये हमारे माइंड में हमने सेट कर लिया कि वो तो अपने रास्ते जा रही है हाँ, ना। माइंड को किस में कमांड दे रहे हैं, हाँ, निगेटिव में दे रहे हैं कि पॉजिटिव अगर में वही दे रहे हैं? पॉजिटिव है कि बहुत खूबसूरत बिल्ली है, हाँ, खूबसूरत उसको बिल्ली चाहे उसको चल एक मतलब मान लीजिए कि प्यार से देखा आपने। बुरा के लिए ही काटी, हाँ मान लीजिए कि बुरा के लिए आपको बता दी कि आगे जा रहे हो प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, सोच समझ के जाना, अच्छा से जाना, तो आपको आगाह कर दी, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो बता तो दी कि इधर मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम पहली सोच बात समझ के ये अच्छे तरीके से ये जाएंगे। बात ये है ना कि वो चीज़ें हम सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, निगेटिव है पॉजिटिव की। अब वो अपने रास्ते जा रही है, अब ये जस्ट नॉर्मल आप रही है, नॉर्मल ये देखिए कि जस्ट वो नॉर्मल जा रही है, हाँ? अब ये आपने अपने मन में बहुत सारे धारणाएं बनाए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, बहुत सारे नेगेटिव क्लियर देखिए किए हैं। डाउट्स का जहां तक बात है ना, डाउट्स इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम माइंड का काम है सोचना, दिमाग हमेशा सोचते रहता है। एक नॉर्मल इंसान के माइंड में जो एकदम फिट फाट है, नॉर्मल है, जो ज्यादा नहीं सोचता है, उसके माइंड में तकरीबन 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में, ठीक है। तो गलत आए सही आए, अब उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस दिशा में मोड़ रही हैं। चाहे वो एजुकेशन में मोड़ रही है तो एजुकेशन से संबंधित सोच आएगा, निगेटिविटी में किसी चीज में जोड़ रही है तो उससे निगेटिविटी में आएगा। अब मान लीजिए आपको एक कोई आपके घर में कोई फंक्शन है, जी आपको जी। ड्रेस लेना है, अब ड्रेस लेना है, कल आपको ड्रेस खरीदवाना है, कल फंक्शन है, आपके पास ड्रेस नहीं है, तो आप सोचिएगा कि पापा से बोलते हैं, फिर सोचिएगा कि पापा से बोलेंगे तो पापा बोलेंगे पैसा नहीं है, फिर मम्मी को बोलते हैं कहीं मम्मी पीट ना दे, फिर भैया को बोलते हैं, तो इस तरीके से जितना सोचते जाइएगा उतना वो सोचते जाएगा। अब सोचते एक जाएंगे, पल में कह दीजिएगा पापा को बोलेंगे खरीदेंगे तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे, नहीं देखा खरीदेंगे, जाएगा। हाँ बात और सही है। वही सोच को अब अपना दूसरा तरफ पढ़ाई की तरफ मूव कीजिए, या फिर जो काम कर रहे हो उस पर मूव कीजिए, सारा तो सोच उसके पे प्रति डिपेंड है, सोच, हाँ। सब सोच पे तो डिपेंड है माइंड का आपका। काम है निरंतर चलते रहना, जैसे जी एक गाड़ी होती है जो अपने रास्ते से चलते रहती है, जैसे घड़ी है, घड़ी आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, 1 से 2 बजेगा, 2 से 3 बजेगा, 3 से 4 हाँ बजेगा, हाँ वैसे हाँ ही माइंड में सोच आते रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं सोचिएगा तो अपने पार्ट्स के बारे में आएगा, फ्यूचर के बारे में हाँ आएगा, हाँ। सपने आएंगे,
तो आप उसको सही डायरेक्शन दीजिए। बिल्कुल किसी बिल्कुल सही डायरेक्शन में देंगे तो उसके प्रति सोच पाएंगे। आज बिल्कुल जो बिल्कुल रिसर्चर है उतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं, वो भी तो एक इंसान है, उसके पास भी हमारे जैसा ही माइंड है, लेकिन वो अपने काम के प्रति सोचते हैं। उनको बनाना है, मान लीजिए कि ये पेपर वेट ही बनाना है, तो पेपर वेट के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे और आकर्षक वो बनाया जा आकर्षक सके, बना इसमें क्या सकता क्या डाला जा जा सके। सके। अब यहाँ पे रख दिए पेपर वेट बनाना है, बन जाएगा, ऐसे सोच के वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि वो बीच पे जाएंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे एंजॉय करेंगे, तो उस सब के बारे में सोच रहे हैं। तो माइंड का काम है सोचना, वो सोचते रहेगा। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरफ मोड़ के लेके जाएंगे। और दूसरी चीज की, अगर आपका हैबिट बन जाता है ना एक बार, जो जिस हिसाब से अगर हैबिट बन जाएगा उस हिसाब से वो कितना हो कोई बोलेगा। तो आप नॉर्मल देखिए ना, हर किसी को एक तरह का सब्जी नहीं पसंद होता है, बिल्कुल हर किसी को एक सिंगर का गाना नहीं पसंद होता है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भी वो सोचेगा, वो मेरे सोच हिसाब रहा से है चलेगा। अच्छा। तो इसीलिए हैबिट बहुत जरूरी है, जिसको एक तरह से आप शिष्टाचार भी बोल लीजिए। अगर आपका जो शिष्टाचार जो आपका बढ़िया है, तो आप बढ़िया से सारा कुछ कर पाएंगे। सारी चीज़ आजकल ना सोचने पे डिपेंड है, आपका संस्कार क्या है, किस मोड़ पे ले जा रहा है, ये आप अपने अंदर अपने संस्कार को क्रिएटिविटी दे करते हैं, है कि नहीं। ये इस चीज़ को कंट्रोल करना भी आपके हैं हाथ में है, क्योंकि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं निगेटिव, ये आपको पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये हम सही कर रहे हैं, ये आपको एकदम 100% पता है। लोग कहते हैं कि हमको नहीं पता रहता है, पर हम अगर गलत किसी के साथ करते हैं, चाहे हमारे साथ गलत हो रहा है, चाहे हम गलत व्यू में ले रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं गलत करके, तो ये चीज़ें हैं कि हम गलत किए हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये सोचने पे डिपेंड करता है। बच्चे हैं भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छे माहौल, अच्छे चीज़ें, संस्कार ये सब डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। और आजकल बहुत कम मिलेंगे आपको कि आपको सही मार्ग पे ले जाने वाला कम मिल जाए आपको, क्योंकि जो लड़के मैंने कुछ रियलाइज़ किया है, देखा है आई थिंक, कि अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ, अब वो ज़माना गया कि ये दो दोस्त हैं, एक चोर है एक साधु है, तो एक चोर है तो वो नहीं कभी नहीं चाहेगा, वो ज़माना चला गया है कि ये साधु है तो इसको चोर बनाया जाए। तो अब वो ज़माना चला गया है, अब यह है कि मैं चोर हूँ तो मेरा दोस्त भी चोर मेरा होना दोस्त भी चाहिए, श्योर होना तो चाहिए। मैं अभी उसको चोर ही बनाऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर वो साधु बनना चाहता है तो मैं उसको फोर्सली किसी ना किसी तरह से उसको फंसा दूंगा। आजकल ये ज़माना आ गया है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो भटकाव का यही कारण है। बाकी इसमें ज़्यादा भी टेंशन और सोचने की जीवन की ज़रूरत नहीं है। बस माहौल को अच्छे से क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव रखें। अब बार बार बच्चे को देखिए, एक बात कह रहे हैं, आपने बोला था कि वो बार बार उठाना पड़ता है बच्चे को, हाँ, बार बार ये चीज़ें क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकता है कि गार्जियन बार बार ताना भी देता होगा, हाँ? बच्चे का माइंड डिस्टर्ब वहीं पे होता है। जब आप ना, कोई लड़का गलती करता है, चाहे लड़की गलती नहीं, करती है, इस तो चीज को ना हम डीपली रूप से इस पे बहुत लोगों का मत जानने की कोशिश की बच्चों के पास। जैसे जो मेरे एज के बच्चे हैं, मेरे एज के चाहे हम ही लोग हैं, कोई कोई काम नहीं होता है हसकत कि आज नहीं कल कर लेंगे, हम्म थोड़ा सा टाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे पास है कि एक असाइनमेंट बना देना है, हम्म और उसके बाद से ये पीपीटी तैयार कर देना है, उसके बाद से कुछ ये रजिस्ट्रेशन कर देना है, हम्म, उसके बाद से जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ा उढ़ा के छोड़ देना है। छोड़ देना। इस तरीके से है। अब हम आए और बैठे रहें कि छोड़ो आज क्या बोलते हैं, असाइनमेंट पढ़ाने के बाद असाइनमेंट बना लेते हैं, जब तक थोड़ा सा कुछ टाइम पास कर लेते हैं, या फिर कुछ बात कर लेते हैं, या फिर आराम कर लेते हैं थोड़ा आराम सा। कर लेते हैं। अब पता चला कि ना मेरा असाइनमेंट बना ना पीपीटी बना, जब तक बच्चे पढ़ने आ गए, अब उनको पढ़ा के छोड़ें। अब मेरे पास ये दो काम है करने के लिए, जब तक खूब अर्जेंट कोई तीसरा काम आ गया, तीसरा मेरे को काम आ कहीं गया। जाना पड़ गया घर का, चाहे कुछ भी हो गया, तो अब मेरा ये असाइनमेंट और पीपीटी दोनों पेंडिंग रह गया, और हम तीसरा काम के पीछे चले गए। अब ये कल के लिए मेरे ऊपर एक प्रेशर और सरदर्द बन गया। अगर यही चीज मेरा दो हुआ रहता, या तो हम इस जरूरी काम को छोड़ेंगे, हम्म। या फिर ये जो हमारा सुबह वाला शाम वाला है वो करेंगे। अगर ये हम दोनों करके बैठे होते तो हमारे पास ये काम आता तो हम इस काम को करते, और नहीं काम आता तो हम उस टाइम आराम करते। तो ये एक सोच नहीं डेवलपमेंट हो रहा है लोगों में। लोगों को लग रहा है कि तो टाइम है पूरा, अरे सुबह से मैंने शाम तक तो घर ही रहना है, इसको शाम को जानते कर हैं, लेंगे। इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। कि हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है, टाइम का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट। तो हो सकता है उन लोगों ने, चाहे जो भी ये सब डाउटें आ रही हैं, तो मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपने, ठीक है, आपने 1 घंटा आराम के लिए सोचा, ठीक है, हमने 1 घंटा आराम कर लिया, पर जो 1 घंटे में हम काम करेंगे, उसको हम आधे घंटे में, 1 घंटे में 2 काम निपटाएंगे, क्योंकि 1 घंटा तो हमने अपना लॉस किया है।
अगर हमने 1 घंटा लॉस किया, हमारे पास काम है और आज ही हमको इसको क्लियर करके देना है, तो हमको ये हमारी जिम्मेदारी, हमें ये थॉट करना है कि मैं अगर 1 घंटा आराम कर रहा हूँ, अगर मैं 1 घंटा लेट आ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। ये जो देखिए काम ये है। सोचने से होगा। देखिए हाँ अब हम इस पे गहरा कभी फोकस नहीं डाल पाते हैं, गहराई से इस चीज को नहीं डीपली सोच पाते हैं, जी, तो हमें नहीं एहसास होता है कि नहीं चलो होता था। अब काम पेंडिंग रह गया, अब कल करना है, परसों करना है, इस तरीके से होते तो रहता है। कहीं ना कहीं लेकिन अपने इस चीज को अगर देखा जाए, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था जब मैं हम्म उड़ीसा में जब अकाउंटेंट का जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे एक सुप्रिया कंस्ट्रक्शन का हम लोग के यहाँ काम होता था, तो उसका हिसाब बनाना था। तो सुबह बॉस आए, बोले कि कहाँ हो? ऑफिस में। तो कुछ काम है कि नॉर्मल है? हम बोले नॉर्मल है। 2 बजे से काम है हमको इधर, जो है वो हम, कोई काम है तो बोलिए। तो जी बोले कि सुप्रिया कंस्ट्रक्शन का हिसाब बना दो, उसको कल सबमिट करना है, नहीं तो फिर देख लेना किसी से बनवा दो। जी जी तो हम किसी पे प्रेशर नहीं बनाए, नहीं हम बनाया सोचे कि हाँ। चलो आराम से 2 बजे से 3 बजे तक मेरा वो काम है, 3 बजे के काम है बाद बना देंगे, कल ना सबमिट करना कल है। समझ में तो हमने क्या किया कि उस काम को वहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया, और जो 2-3 कलीग थे, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, उस बातों में बिजी रहा। बिजी रहे। फिर 2 बजे से मैं अपना जो आउटस्टैंडिंग बनाना था वो 3 बजे तक अपना बनाया बनाया। शाम को मेरे पास दोस्तों का कॉल आ रहा है कि आज चलना है, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे घूमने चलना है, आज पार्टी रखा हुआ है आज। तो मैं सोचा कि आज मेरे पास ये काम है, अगर मैं उस काम को अगर सुबह में कर लिया हो रहा था, तो आज शांति से मैं पार्टी जाके पार्टी मनाता। एंजॉय मैं कर बहुत सकते कोशिश करके उस काम को किया, लेकिन आधा अधूरा काम भी हो पाया, और आधा अधूरा लेट से मैं पार्टी में भी पहुंच पाया। अगर उस काम को मैं पहले कर लिया होता, तो यहाँ पे जो हमें एकदम खुले माइंड से सारा जा कुछ सकते हैं। अपना एक सामान वामान ले करके सज धज के आदमी आराम से जाता सही है, बात है एंजॉय हाँ करता है। एंजॉय अब इस करते काम का भी टेंशन है कि पार्टी से लौटना है, टाइम से लौटना है, टाइम से जाके उसको पूरा करना है, क्योंकि कल उसको सबमिट करना है। सबमिट करना तो इस तरीके से होती है, तो इसको आदमी सोच नहीं पाता है, और यही आदमी बौखला जाता है, परेशान हो बौखला जाता है। जाता है बहुत लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, और बहुत लोग यहाँ से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं कि काम प्रेशर ये वो। वही चीज है तो मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर 1 घंटा हमें एंजॉय करना है तो अपने लाइफ को भी देना जरूरी है, ठीक है। हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो फिर जीने का बहुत कोई लोग कहते फायदा भी नहीं हैं, है। विकास दीदी कितनी सारी कहते हैं कि सारा काम करो, सप्ताह में एक मूवी भी देखो, 1 घंटा दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ो, वो भी हाँ जरूरी है। लेकिन कब, जो हमारा पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है हाँ कि कब हमें प्रैक्टिकल करना है, कब प्रैक्टिकल हमें करना पढ़ना है, कब हमें सोना है, वो सब फॉलो करने के बाद उसमें से टाइम निकालो, टाइम कंप्लीट निकालना है करने के बाद। हाँ ये नहीं कि पहले पार्टी, पहले मूवी, उसके बाद पढ़ाई, नहीं, पहले पढ़ाई, पहले जो आपका लाइब्रेरी का जो टाइम है, आप उसमें कुछ प्रैक्टिकल करना है उसमें कर लीजिए, उसमें वो कर सब लीजिए करने के बाद आप टाइम निकालिए, टाइम उसके निकालिए बाद आप एडवेंचर कीजिए। एडवेंचर एडवेंचर कीजिए करना भी जरूरी है, बहुत लेकिन जरूरी है। वैसे नहीं कि हम अपना पढ़ाई छोड़ करके, क्योंकि 30 साल के बाद हमें पूरा टाइम रहता है। पूरा टाइम कहीं हम रहता काम है कर रहे हैं तो एक दिन का छुट्टी भी ले सकते ले हैं, सकते लेकिन हैं अभी का जब छुट्टी लेंगे, अभी का जो हम टाइम लॉस करेंगे, वो हमें 30 साल बाद नहीं मिलेगा। नहीं 30 साल मिलेगा बाद हमें दर दर भटकना पड़ेगा। भटकना अगर पड़ेगा आज हम अपने टाइम को अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 30 साल 35 साल बाद जो हमारा जॉब लग जाएगा, तो हमारे पास पूरा जीवन ही है। जीवन ही है जॉब में जीवन जो भी संडे मिलेगा एंजॉय करना ही करना है, साल में जो भी छुट्टियां मिलेगी एंजॉय मिलेंगे करना ही हाँ करना एंजॉय है। करना है। तो वो सारी चीजें हैं, 10 दिन का हम छुट्टी लेके तो कहीं भी निकल आप भी सकते देखिए हैं। यही चीज ना नहीं ध्यान दे रहे हैं आजकल। आज बेरोजगारी इतना बढ़ने का कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ने का कारण यही है कि हम अपने जो 18 से 25 के उम्र में रहते हैं, 28 के मान लीजिए, इस उम्र में हम क्या करते हैं, या तो पॉलिटिक्स करेंगे, या तो हम एडवेंचर करते हैं, या हम घूमते फिरते हैं, बच्चों के मतलब फ्रेंडों के साथ एंजॉय करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वही चीज हम फोकस नहीं कर पाते, ना स्टडी पर कर पाते, ना टारगेट। अगर आपको बिजनेस करना तो बिजनेस के टारगेट पर फोकस कीजिए, तो ये आप 25 के उम्र में सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप वही चीज बर्बाद आपने किया है, तो फिर 30 के बाद तो बेरोजगार पढ़ना ही है आपको। पढ़ना ही तो फिर पढ़ना आप वहां पे क्या कहेंगे, गवर्नमेंट गलत है हमारे यहाँ की, हम गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही। भाई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी नहीं हो रही है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपकी वजह से ही आपका राज्य बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था उसकी सुधार हो सकती है, आपके घर का अर्थव्यवस्था। आपके आपके एक बिजनेस खड़ा करने से आपके चारों तरफ किसी ना किसी को एम्प्लॉय तो हायर करेंगे, उसके घर की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डेवलप होता हाँ, है। देखिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। आज अयोध्या में राम मंदिर ही बन रहा है, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत कुछ। राम मंदिर निर्माण होने से पहले अभी सबको दिख रहा था कि राम मंदिर बन रहा है, जी लेकिन जी अभी जो वहाँ विकास हुआ है, जी जी आपका हर सीतामढ़ी से हो चाहे लखनऊ से हो,
चाहे गोरखपुर से हो, जिस तरीके से हाईवे से जोड़ दिया गया है, ग्रीन टोटल एक्सप्रेस हाँ से जोड़ दिया गया है जी सबको जी कि आसानी से सब लोग आ जा सब सकेगा, लगा सकते वो डेवलपमेंट हुआ। अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल नहीं बना है, जाके देख ले वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी बन गया जी है। जी वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, अयोध्या धाम का जो रेलवे जी स्टेशन है, जी जी अभी वो अगर आदमी जाएगा बाहर से देखेगा तो समझेगा कि जो नया आदमी जाएगा कि एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से बढ़ के बनाया गया है, उसमें गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 बजाया था, शीशा उषा का जैसे एयरपोर्ट पे हाँ रहता हाँ है हाँ सेम वैसे बनाया गया है। तो हम्म, उन लोगों ने सारा कुछ करते हुए वहाँ का जो रोड वोड है, जो आप वहाँ पे अलकतरा वाला जो रोड बोला जाता है, वैसे कहा जाता है कि 5 साल चलता है, लेकिन उसमें हर साल मरम्मत की जरूरत पड़ती मरम्मत है। की जरूरत उसमें कोई मरम्मत की नहीं जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से वो बना है जी 10 साल जी तक आराम से चलेगा। आराम से पीसीसी चलेगा जो है वो साला 100 साल चलेगा, जिस जी हिसाब से जी बनाया हुआ है। जी तो इस तरीके से सारे चीज जिस हिसाब से वहाँ का सारा कुछ डेवलप करके बनाया गया है, पहले से सारा कुछ एक बैग तो नहीं हुआ ना। मंदिर जो मंदिर निर्माण होने से जी पहले जी ये सारा चीज जो सारा चीज हाईवे वगैरह क्लियर था किया सारा गया चीज चल रहा सब था। चल रहा था और वहाँ के लोग स्वेच्छा से अपने जो रोड पे जो घर और थे, जो दुकान उकान थे, सबको तोड़ ताड़ जी करके जी जी अच्छा से बनाए हैं। जी तो एक डेवलप राज्य मिला हमें अयोध्या, जिस मतलब हिसाब से राज्य सारा कुछ हो रहा में है। बिल्कुल तो आप भी अपने लाइफ में सारा कुछ एकदम शेड्यूल करके चलिए कि हमें कितना देर क्या करना है। काम आज का मेहनत ही कल काम आता काम है। आता है तो लॉकडाउन मैं सोचता था लॉकडाउन में मेरा जो बिजनेस था वो चौपट हो गया, सारा चीज बंद जी हो जी गया। जी लेकिन जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैं अपने टाइम को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैं टेच की दुनिया में बढ़ा, कंप्यूटर की दुनिया में बढ़ा, सारा कुछ वहां से हासिल किया। तो बिल्कुल आज बिल्कुल हम इंस्टीट्यूट चला पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बच्चों चला को पा रहे पढ़ा रहे हैं हैं, बिल्कुल या बिल्कुल जितना भी डिजिटल टूल हो गया वो हम यूज कर पा रहे हैं, यूज सारा कुछ कर कर पा पा रहे रहे हैं हैं। तो कोई भी आप काम करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाने व्यर्थ वाला है। नहीं जाएगा और सबसे बड़ा एक इस पे तो ज्यादा बहस करना उचित नहीं रहेगा। और जो डिस्ट्रैक्शन है युवाओं के मन में, बोलना चाहिए कि वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल ही देते हैं क्योंकि उनसे उनका भलाई होने वाला है। होने वाला है दीदी आजकल जो बच्चे जितना टाइम अपना, एक एवरेज बच्चे हम लोगों ने, मैं और मेरे एक दोस्त ने मिलकर हमने जाना, हम अपना लाइफ का भी एग्जांपल लिया। हम लोग भी, हमको भी कोई समझाने वाला नहीं नहीं था उस था एज में। बिल्कुल हम लोगों ने अब खुद से गिरा है, खुद से जी जी संभला है। बिल्कुल तो मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने सर्वे किया, उन्होंने एवरेज, वो अपने दोस्त से पूछा, वो अपने दोस्त से पूछ पूछ जी करके, मैंने 40-50 बच्चे से ऐसे पूछे। हम लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, 40-50 बच्चों से पूछे हैं। जो लोग ये आपका 13 से लेके और 20 के बीच में जो अफेयर के चक्कर में पड़ रहे हैं, 60% चीजें बातें सोचना सारा कुछ करना अफेयर के, ठीक है, 30% अपने घर के प्रति, या 20% एजुकेशन के एजुकेशन के प्रति। प्रति तो हम ये कहना चाहेंगे ना कि 20-21 साल तक आप इस सबके चक्कर में पड़िए ही मत। 100 में 100% आपका 30-40% घर के बारे में, या जो 60% जो आप उधर मूव कर रहे हैं, वो 60% आप 20% मिला के 80% आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। फोकस अब कीजिए 21 साल के बाद तो आपके पास पूरा है महाराज, 21 साल से 30 साल के बाद बहुत सारा अफेयर करने बहुत के है जीवन पड़ा हुआ है। तो अब वीडियो देखिए बहुत लंबा। अगल बगल की बातों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो भी है, आप अपना एक ऑफिस वर्कर हैं, फिर भी आप अगल बगल की बातों को ध्यान देंगे तो फिर आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे उलझ के और रह जाएंगे। अपने बच्चों का भी फ्यूचर उसी में उलझा लेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं बहुत माइंड डिस्टर्ब रहती हूँ, डिप्रेशन है एक, ये एक वर्ड्स आते हैं डिप्रेशन का, जो मतलब कहते हैं मैं बहुत डिस्टर्ब, क्यों डिस्टर्ब रहती हैं? अब इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अगल बगल के वातावरण के माहौल में आप रह माहौल में रही हैं। ढल रहे हैं, हाँ। आप अगर डेली आप आज आते जाते हैं, मैं डेली, मैं अपना बात कर रही हूँ, मैं मेरा सुबह सुबह सोकर उठना है, मैं अपने घर का काम सारा निपटाना होता है, मुझे नहीं पता मेरे बगल घर में क्या चल रहा है, हम लोगों को नहीं पता। हमको शाम को कभी किसी कोई आ गया या कॉल आ गया तो पता चल गया कि कुछ बात हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप दिन भर अपने काम में रहते हैं, मैं फिर ऑफिस आ जाना, फिर शाम को रात को जाना, तो समय जब आपके पास नहीं रहेगा ना तो आप कहीं ना कहीं कहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप कहीं नहीं भटक पाएंगे। बात सही है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आज के डेट में जो बच्चे 12 साल के 13 साल के बच्चे, जिनके वो मिली है स्वतंत्रता स्मार्टफोन की, ठीक है, सबसे तो बड़ी बात वो वही तो एक डिस्ट्रैक्शन है, ये है। उसमें वो आप एक डिस्कशन गार्जियन हो है रहा तो है। आप फोन देने से पहले उसमें एक ये कर सकते हैं, जो आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो उसमें एक प्राइवेट डीएनएस आता है, अच्छा अच्छा उसमें जा करके उसमें सेटिंग करना रहता है। हम वीडियो एक उसके लिए बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे। उसमें जा करके आप उसको उस सेटिंग को कर सकते हैं जिसमें एडल्ट चीजें उसमें नहीं आएगी। नहीं नहीं एकांत में कोई भी होता है, जिस हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट अभी डेवलप हो रहा हाँ है, मूवी डेवलप हो कर रहा गया, है हाँ। गांव देहात में जिस तरह के गाने बज रहे हैं, तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो कोई भी चीज जब बच्चे एकांत में होते हैं तो सोचते हैं सर्च कर लें, तो वो चीज नहीं होगी। और बिल्कुल दूसरी चीज सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, हमको हंसी आता है सोच सोच करके, देख देख करके, जो 12 साल के 13 साल के बच्चे हैं, वो ऐसा स्टेटस लगाते हैं डिप्रेशन का, दिल टूटने का, या फिर हनुमान जी का फोटो लगा है, नीचे लिखा हुआ है कि हे बाबा मेरा जीवन संवार दो, या फिर मुझे मार दो।
ये मतलब किस वे में जा रहे हैं? 12 साल के 13 साल के बच्चे, अरे तुमको प्रॉब्लम है तो बाबा हनुमान जी से, भगवान तो है ही है, भगवान से मन मन प्रार्थना करो। उससे पहले जो तुम्हारे घर में भगवान है, मम्मी पापा, उनसे शेयर करो। हाँ उससे नहीं हो रहा है तो अपने टीचर से शेयर करो। वो लोग हैं, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा, बदनामी होगी, ये होगी, वो बात की बात है। दूसरों से जो तुम शेयर करते हो अपने दोस्तों से, उससे पहले अपने मम्मी पापा से जाके बोलो। वो तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। उसके प्रति अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। हमको हंसी आता है कभी कभी देखते हैं इस तरह आजकल के देखिए, स्टेटस को। आजकल बच्चों का कहीं भी भटकना या बहुत सारे चीजें, घर टूटने का अगर रीजन देखा जाए ना, तो यही है कि हम थर्ड पार्टी से अपना कोई भी बात शेयर कर देते शेयर हैं। कर और देते अब जैसे कि इनको कहते नहीं है कि बाहर वालों को पता है, घर वालों को पता नहीं हैं, है। पता नहीं। आजकल यही हो गया है कि घर से बहुत लोगों को लगाव हट गया है और बाहर वालों लोग से पता चल गया, लगाव हो गया है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं घर में कितना भी बुरा फैमिली हो ना, कितना भी गार्जियन बुरा हो या भाई बहन बुरा हो, चाहे कोई भी बुरा हो, वो कभी आपको गलत मार्ग नहीं देगा। नहीं अगर आप देगा। दुख होंगे ना, आपके पास दुख आएंगे, तो वो लोग दुख होंगे। पर बाहर में क्या है ना कि आपको अभी कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे दुख में दुख हूँ, बट रियल बात यह है कि आप वहां से 2 मिनट के लिए हटिए, वो आपके बारे में बात तीसरे से जरूर करेगा। ऐसा थर्ड पार्टी के पास बात जाने का मतलब हो गया कि वो फोर्थ पार्टी जानेगा ही जानेगा। देखो इसीलिए इसमें ना बच्चे, तुम लोग जो हो अपने पेरेंट्स से इसलिए या बड़े भाई से नहीं कह पाते हैं सब कि जब कोई चीज गलत करके कोई भी आएगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई गलत करके आएगा आप बताएगा तो डांट तो पड़ेगी ही। हाँ लेकिन उस डांट को पॉजिटिव में लो। वो भले उस पल के लिए गुस्साएंगे, तुमको डांटेंगे, बोलेंगे, जी लेकिन जो बाहरी जो टॉर्चर है, जो जी। बाहर के जो लोगों से जिससे निपटना है, वो आसानी से निपटेंगे। अब देखिए, एक और बात है, आपने ये बात कहा तो मान लीजिए ऑफिस में एक मिस्टेक हुई थी बहुत बड़ी, हाँ हुई थी कि नहीं हुई थी, तो बोला गया, मान लीजिए हम लोगों में डिस्कस हुआ कि तनुज भैया को नहीं बताएंगे, है कि नहीं। पर मैंने क्या कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे, हाँ ठीक है, बट डर के मारे नहीं बताएंगे। कल को तनुज भैया को ये बात पता चलेगी, चाहे ठीक है, इससे बड़ी बात आदत पड़ जाएगी ना झूठ आदत बोलने पड़ की जाएगी, हमें, हाँ, आदत बातों पड़ की। जाएगी। अभी हम बता देंगे, तनुज भैया हो सकता है गुस्सा करेंगे, अभी थोड़े देर के लिए गुस्सा करेंगे, हमको डांटेंगे, हाँ फिर उस बात को उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि चलो मेरी जो टीम है मुझसे कोई बात छिपाती नहीं, झूठ नहीं, अगर गलती भी करती है तो वो बता देती है बता हमें। देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गार्जियन हो चाहे ऑफिस में आप आपके या बॉस हो या आप खुद के मालिक हैं, कभी झूठ मत बोलिए। क्योंकि उस समय का डांट सही है, पर आगे का जो फ्यूचर बर्बाद होगा ना, आपको झूठ बोलने की आदत पड़ देखिए, जाएगी। कुल मिला जुला के सीधा सिंपल इसको बात समझाया जाए तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि अगर कोई गलती करके कोई आ रहा है हाँ और घर पे बोल रहा है, तो घर के लोग भले डांटेंगे, बोलेंगे, दो पलच मारेंगे भी, हाँ लेकिन उतना करने के बाद तुम्हारे गलती पे पर्दा नहीं डालेंगे और उसको खींचेंगे नहीं, उस खींचेंगे गलती को खत्म करने के चक्कर में लग जाएंगे, रहेंगे, कैसे सॉल्व खत्म हो, करेंगे, सॉल्व कर देंगे उस चीज को, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो प्रॉब्लम जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो तो जाएगा। इस चीज से डरना नहीं है और बेबाक होकर के अपने घर के लोगों से ये सारी बातें करना होगा। और फैमिली को भी मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा सा मतलब अपने घर के लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली में, हम अपने बहन को, अपने भाई को या अपने माता पिता को नहीं समझ पाते हैं। चाहे बहुएं हैं जो अपने सास को, चाहे बेटियां हैं जो मतलब ये सब चीजें हैं ना, कॉम्बिनेशन नहीं समझ नहीं पाते ना, समझ। तो ही ये थर्ड पार्टी के पास बात जाता है। और थर्ड पार्टी आपके मजाक बना के नहीं के अलावा कुछ नहीं आपका कर सकता भला। ये आपका भ्रम है कि थर्ड पार्टी मेरा सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकते। समझिए आजकल के ज़माने में बहुत कम है वैसे दोस्त मिलेंगे जो आपके लिए जान देने वाले हैं। आजकल के हमको लगता है कि आजकल के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपकी जान ही लेने वाले हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे अच्छा दोस्ती अगर करना है तो अपने माँ बाप से कीजिए, भाई बहन से कीजिए। हाँ दोस्ती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आप इसका चयन आप खुद करें कि ये दोस्त मेरे लायक नहीं है कि नहीं है, या मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि इंसान को पहचानने की हर में काबिलियत है, बस कोई पहचान नहीं पाता है, बस उसको इग्नोर कर देता है कि नहीं चलो ये ठीक है, तो मैं भटक रहा हूँ, तो ये भटक रहा था मैं भी भटक रहा हूँ, हाँ? तो कुल मिला जुला के वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग इस बिल्कुल वीडियो को खत्म करेंगे और जाते जाते हम लोग आपसे एक ही बात करना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, उनको कोई चीज़ें हैं जिसको देखते हैं तो बार बार ट्रिगर करता है, तो उस चीज़ को पॉजिटिविटी में कोई चीज़ें सजा के पॉजिटिविटी रखिए या फिर बिल्कुल कुछ बात कब क्या बोलना चाहिए सोच समझ के जी बात बोलिए और धीरे धीरे वो सुधर जाएंगे। एक बार सोचिएगा कि अगर नहीं हो जाए तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए। सतर्क। मिलते हैं फिर किसी एक और कन्वर्सेशन वीडियो में।